मैं शिखा एक भजन गायिका हूँ और आप लोगों ने मेरे भजनों को सुना और पसंद किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए, तो मैं कोशिश करती रहूँगी। वैसे आज मैं आप लोगों को भजन सुनाने नहीं आई हूँ, मैं जो जैसे कि आपने देखा ही इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। वैसे भगवान और भक्ति इस टॉपिक पे बात करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि इस पे जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। और एक ऐसा ये विषय है कि ये ऐसा भाव है ना कि इसको महसूस किया जा सकता है। एक भक्त अपने दिल की गहराइयों से महसूस करता है अपने प्रभु के प्रति अपनी भक्ति। ये एक भाव है, ये भक्त का अपने प्रभु के प्रति भाव है। भाव ये भक्त ही महसूस कर सकता है, वही बता सकता है कि उसका भाव कैसे, कितना गहरा, कितना अपने प्रभु के लिए क्या महसूस करता है। और एक भक्त का भाव जितना सरल, स्वच्छ, सुंदर और पवित्र होगा, वह अपने प्रभु की कृपा का उतना ही पात्र होगा। क्योंकि भक्ति यानी कि भाव से भगवान तक, भाव से भगवान तक भक्ति। और भक्ति कई तरह की होती है और कई तरह से भक्त भी होते हैं। किसी भी भक्त की तुलना किसी भी भक्त के साथ नहीं की जा सकती। सबकी अपनी सोच, सबकी अपनी समझ, सबके अपने आराध्य के प्रति, चाहे वो किसी में हो, किसी भी धर्म में मानता हो, अपने आराध्य के प्रति सबका अपना प्रेम, अपनी भाव, अपनी भावना अलग अलग होती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर अपने आप के प्रभु के प्रति आपका भाव सच्चा है, सरल है, सुंदर है, आत्मा से जुड़ाव आप महसूस करते हैं, तो भक्ति आपकी अलग ही मतलब किस्म की होगी। और इसका अर्थ तो समझने से ज़्यादा महसूस ही किया जा सकता है कि एक भक्त अपने प्रभु के लिए कैसे भाव अपने दिल में महसूस करता है, वो उनको क्या समझता है, अपना माता पिता, माँ, भाई, बाबू, बहुत से भाव जुड़े होते हैं उसके। तो ये भक्त ही इस पर ज़्यादा बता सकता है। मैं अपने अनुभवों को शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। वैसे मैं बता रही हूँ कि ऐसा विषय है ना कि इसमें अगर आप बात करें तो बस करते रह जाएंगे। इसकी समय की कोई आपको याद, सुनने में भी नहीं याद रहेगा कितना समय बीत गया, और शायद मुझे बात करने में भी याद नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी समय का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। और आज के हम लोग इस कलयुग के समय में रह रहे हैं, तो इसका देखिए असर तो सब पे पड़ता ही है। और बहुत मुश्किल से आदमी इसमें अपने आप को साफ और स्वच्छ रख पाता है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि ऐसे भी भक्त हैं, सभी नहीं, अब या उनको भक्त कहना भी नहीं चाहिए, कि जैसे वो क्या करते हैं, वो तो प्रभु से ही सौदा कर बैठते हैं कि आप मेरा ये काम करा दीजिए, आप ये हमें, तो मैं आपको इतना चढ़ावा चढ़ा दूंगा, या मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा। और फिर जब उनका काम नहीं होता है तो उनको गुस्सा भी आती है कि अरे मैंने 20 दिन तक ये पूजा किया, और मैंने ऐसे दिया जलाया, मैंने ये चढ़ाया, मैंने वो किया, और फिर प्रभु को दोष देते हैं, जबकि दोष उनकी अपनी नीयत में ही है। आपने पहले ही सौदा कर दिया। भाई भक्ति में सौदा कैसा? हम भक्त, अगर आप अपने को भक्त मानते हैं और प्रभु में अपने आप की आस्था है, तो आप सौदा नहीं कर सकते उनसे। आप विनती करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए कि प्रभु मेरे कष्ट हरिए, अपनी कृपा मुझ पर बनाइए। तो प्रभु की कृपा पाने के लिए पहले आपको वैसा पात्र बनना पड़ेगा। ये उस पर डिपेंड करता है कि आप में कितनी स्वच्छता है, आप किस लेवल के पात्र हैं, क्या आप प्रभु की कृपा पा सकते हैं। तो आपको अपने अंदर खुद झांकना पड़ेगा कि क्या प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें, मैं हूँ इस लायक, मुझे मैं सही। और इसके लिए आपको हमेशा कोशिश करते रहना पड़ेगा। देखिए सही, अगर आप सत्य मार्ग पे चल रहे हैं और आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, जबकि हम इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। अगर गलती ऐसे होती भी है तो आदमी उसकी माफ़ी भी मांगता है, क्षमा भी मांगता है, अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं कि क्या माँ बाप अपने बच्चों को माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा उदंडी हो जाए, वो अपने ही धुन में मस्त रहे, तो उसको सज़ा देने के लिए उसको घर से भी निकालते हैं, उससे बातचीत करना भी बंद करते हैं ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। तो ये देखिए एक भक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी भावनाओं से अपने प्रभु का कितना कृपा पा सकता है। और भक्ति का ये मतलब कतई नहीं है
कि आप अपने सारे कार्यों को, कामों को, कर्तव्यों को छोड़ छाड़ के बस बैठ जाएं कि भैया हम तो पूजा कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो नाम जाप कर रहे हैं, हम दिया जला रहे हैं, हम तो, ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने कर्तव्यों का ही पालन नहीं किया, जिस कार्य के लिए आप आए हैं आपने वही नहीं किया, भैया आपके बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, सब जिम्मेदारियाँ आपकी हैं, उन जिम्मेदारियों को अगर आपने छोड़ दिया और आप बैठ गए पूजा पाठ करने के लिए, तो प्रभु ऐसी पूजा कभी स्वीकार नहीं करता। ना वो ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरी पूजा करें और परेशान रहें। आप अपने कार्यों को अगर सही रूप से कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं, बाकायदा मतलब ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अपने हर चीज़ में अपने आप पूरा समय दे रहे हैं, तो यही आपकी पूजा है। एक गृहस्थ मतलब एक गृहस्थ के लिए ये नहीं कि आप बैठ के 4-4, 5-5 घंटे, 2-2 घंटे, आप कोई सन्यासी नहीं है। आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपके अपने काम हैं, आपकी ड्यूटी है, आपका वर्क है, तो आप उनको दिल से याद करिए, प्रभु को अपने दिल से याद करिए। रोज़मर्रा के जैसे आप कार्य करते हैं वैसे उसमें आप जैसे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं अपना, तो उसी हिसाब से आप कोई भी रिश्ता अपने प्रभु से जोड़ लीजिए। डरिए मत, उनको भगवान बना के कोने में बिठाने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी आप उतनी ही श्रद्धा भाव से मान सकते हैं जैसे अपने पेरेंट्स को मानते हैं, जैसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपके भाव, आपके प्यार के भूखे हैं। आप दिल से एक बार उनसे, आत्मा से बस उन्हें पुकार लीजिए, सारे कष्ट आपके हारेंगे।